तो आज दिल्ली के जायके में फिर से आप लोगों के लिए लाई हूँ एक बेहद चटपटी मज़ेदार सी रेसिपी। आज मैं बनाने जा रही हूँ टिक्का मसाला पराठा रोल। क्यों सुनते ही मुंह में पानी आ गया ना। और साथ में मैं इसके दो सॉस बनाने जा रही हूँ जो कि सीक्रेट सॉस है। तो ज़रूर देखिएगा और जब आप बनता हुआ देखेंगे ना तो 100% मैं कहती हूँ आपके मुंह में पानी आ जाएगा और इसे खाने से कोई मना करेगा भी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और यकीन करें जब आप घर में टिक्का मसाला पराठा रोल बनाएंगे ना तो पूरा घर खुशबू से महक उठेगा और ज़बान से तो इसका जायका जाएगा ही नहीं। तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा। मैंने इतनी आसान और मज़े की रेसिपी बताई है कि ट्राई करना तो बनता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। टिक्का मसाला पराठा रोल। 300 से 350 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन लिए। मैं आपको इसका साइज़ दिखाती हूँ कितने छोटे साइज़ की बोटियाँ हों। अब हम इसको मैरिनेट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप। हम इसमें दही शामिल करेंगे। देखिए इसमें पानी नहीं है, बिल्कुल हमने गाढ़ा दही शामिल किया है। फिर हम इसमें हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करेंगे। नमक शामिल करने के बाद अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून लाल पिसी हुई मिर्चें शामिल करेंगे। लाल पिसी हुई मिर्च शामिल करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ धनिया। फिर हम शामिल करेंगे इसमें थोड़ी सी हमने क्वार्टर टी स्पून हल्दी शामिल करी। हल्दी से क्या होगा, खुश रंग कलर आएगा आपकी चिकन का। उसके बाद हमने हाफ़ टी स्पून इसमें लाल कुटी हुई मिर्चें शामिल करी हैं। लाल कुटी हुई मिर्च शामिल करने के बाद हम इसमें हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें मैंने इसमें क्रश करके डाली हैं। उसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें पिसा हुआ ज़ीरा शामिल किया है। ज़ीरा शामिल करने के बाद अब मैंने इसमें शामिल किया है हाफ़ टी स्पून पेपरिका पाउडर। इससे भी बहुत अच्छा कलर आएगा चिकन का। फिर अब हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून ज़र्दा कलर। देखिए हमने कलर के लिए 3 रंग शामिल किए हैं, पेपरिका, ज़र्दा कलर और हल्दी। इससे बहुत अच्छा कलर आएगा चिकन का। अच्छा 1.5 टी स्पून मैं इसमें सफ़ेद सिरका शामिल करूँ। आप चाहे तो इसमें आधा लेमन भी शामिल कर सकते हैं। 1 से 2 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल हमने शामिल कर दिया है इसमें आएगा। अब हमने तमाम स्पाइस इसमें शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करके तकरीबन इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। अच्छा हम इसको मैरिनेट करके यहीं काउंटर पे छोड़ देंगे, रैप कर देंगे और इसको यहीं काउंटर पर आधे घंटे के लिए रख देते हैं। अब हम लच्छा पराठा बनाने के लिए उसका आटा गूंथते हैं, जिसके लिए मैंने 3 कप मैदा या आप कह रहे हैं आधा किलो मैदा लिया है। इसमें हमने 1 टी स्पून नमक शामिल किया है और ऑयल जो है हमने इसमें 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल शामिल किए हैं। अब हमने थोड़ा थोड़ा पानी लेकर इसका बिल्कुल सॉफ्ट आटा गूंथना है। 3 से 4 मिनट तक इसको गूंदेंगे हम आटे को। तो देखें हम बिल्कुल एक साथ पूरा पानी नहीं डाल रहे हैं, बल्कि थोड़ा थोड़ा हाथों में लेकर इस तरह पानी शामिल करते जा रहे हैं। जैसे फिर हम आटा गूंथते हैं नॉर्मल रोटी का, उस तरह हमने इसके आटा गूंदना शुरू करना है। जैसे हम पंच लगाते हैं फिर इसी तरह हमने पंच लगा के आटा गूंदना शुरू कर देना है। ये देखिए जब आटा गूंद गया तो मैंने इसके ऊपर ऑयल लगाकर कवर करके रख दिया है इसको। मसाला चिकन को मैरिनेट किए हुए आधा घंटा हो गया है। अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा हमने इसमें कुछ भी नहीं डालना। हमने मैरिनेशन के टाइम पे 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल शामिल कर दिए थे, इसलिए अब हमें पकाते में कुछ भी शामिल नहीं करना। सब कुछ हमने मैरिनेट करते में शामिल कर दिया है। बस हमने इसको कुक करना है। कुक करने में भी हमें तकरीबन 12 से 15 मिनट लगेंगे और चिकन की बोटियाँ गल जाएंगी, क्योंकि छोटी छोटी बोटियाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा गलने में। तो हमने इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पर स्टार्ट करना है भूनना, क्योंकि चिकन अपना स्लो फ्लेम पर करेंगे तो चिकन अपना बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ कर देगी। तो इसमें दही भी शामिल है, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा हाई फ्लेम पर कुक करना है ताकि ज़्यादा पानी चिकन रिलीज़ ना करे। उसके बाद जब अच्छी तरह हमने भुनाई कर ली तो थोड़ा सा चिकन गलने का हमने पानी शामिल कर दिया। जैसे ही पानी ड्राई होगा चिकन गल गई है, अब हम इसका फ्लेम बंद कर देंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए चिकन की बोटी गल गई है। अब हम इसको अपनी बाउल में निकाल लेंगे ताकि ठंडी हो जाए। चिकन पक गई है और लच्छा पराठा का आटा भी गूंद गया। अब बारी है सॉस बनाने की। तो हम 2 तरह की सीक्रेट सॉस बनाएंगे। आप यकीन करेंगे ये बहुत मज़े की सॉस बनकर तैयार हुई थी। तो सबसे पहले हम जो सॉस हम बना रहे हैं ना, ये हम पराठों को असेंबल करने में इस्तेमाल में करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको वाइट गार्लिक मायो सॉस बनाते हैं, जिसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून दही लिया है, 3 टेबल स्पून मैंने इसमें मेयोनीज़ ली है और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें फ्रेश क्रीम ली है। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम ना हो तो आप घर की मलाई भी शामिल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें काली मिर्चें शामिल करी और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करी हैं। और इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून ही अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। नमक हम शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है मेयोनीज़ में नमक ऑलरेडी होता है। अब इन तमाम
जो हमने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो लीजिए हमारी वाइट मायो गार्लिक सॉस रेडी है ग्रीन सॉस बनाने के लिए। तो जिसके लिए सबसे पहले मैंने ग्रीन चटनी पीसी, जिसके लिए मैंने थोड़ी सी मिकदार में हरा धनिया लिया, तो उसी मिकदार में ही मैंने इसमें पुदीना लिया, 2 हरी मिर्चें ली और उसमें हाफ़ टी स्पून जीरा लिया, हाफ़ टी स्पून नमक लिया और 2 लहसुन के क्लोव्स लिए। इनको थोड़ा सा पानी डाल के मैंने ब्लेंड कर लिया और हमारी ग्रीन चटनी बन गई। फिर मैंने इसमें 2 टेबल स्पून अब इसमें दही के शामिल किए हैं और दही शामिल करने के बाद दही को हम ग्रीन चटनी में अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फिर अब मैंने इसमें 1 टेबल स्पून मेयोनीज़ के शामिल किए हैं। मेयोनीज़ डालकर भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये हमारी ज़बरदस्त सी ग्रीन सॉस भी रेडी हो गई है। लच्छा पराठा के आटे को गूंदे हुए 15 से 20 मिनट हो गए। हमने आखिर में पानी देके इसकी एयर निकाल के आटे को स्मूथ कर लिया। अपने दोनों हाथों में ऑयल लगा के ग्रीस करके अब इसके पेड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आधा किलो में आराम से 6 से 7 आपके पेड़े बन सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी चिकन को मद्देनज़र रखते हुए 4 पेड़े बनाए हैं। अब मैंने इनको रोटी की शेप में बेल लूँगी। जब पूरी रोटी की शेप में मैं बेल लूँगी, जितना पतला हो सके आपने बेलना है। फिर मैंने ऊपर घी से इसको ग्रीस कर लिया था। घी से ज़रूर करेगा, इससे खस्ता पराठे बनते। फिर मैंने घी के बाद मैदे से डस्ट कर लिया। उसके बाद इस तरह हमने इसको बल देने हैं। देखिए इस तरह हमने फ़ोल्ड करते हुए लाना है, पहले ऊपर की जानिब फिर नीचे की जानिब। इस तरह हम फ़ोल्ड करते लाएंगे और उसको इस तरह इस साथ साथ स्ट्रेच भी करते रहेंगे। ये देखिए इस तरह हम इसको खींचते भी रहेंगे। अब हम इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे और इसको हम इस तरह दोनों साइडों से पकड़ के इस तरह आराम आराम से खींचते रहेंगे। देखिए हमने इसको बड़ा कर लिया है। अब हम 2 उंगलियां लेंगे। ये रेस्टोरेंट स्टाइल में बता रही हूँ मैं, जैसे होटल वाले करते हैं। 2 उंगलियों में लेके आपने इस तरह लपेट लेना है। तो ये आपका बल वाला पेड़ा बनकर तैयार हो गया। मैं आपको दूसरा तरीके से दूसरा बनाना बल दिखाती हूँ। देखिए इसी तरह हमने करने के बाद अब हमने क्या करना है, इस तरह इसको खींच लिया और फिर इस तरह यूँ रोल कर लिया। तो आपका दूसरा बलदार पेड़ा तैयार हो गया। बाकी के तैयार करते हैं। चारों पेड़ों को अब हम बेलना स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला हमने पेड़ा बनाया था, सबसे पहले हम उसको बेलते हैं। अच्छा, आप चाहे तो इस तरह हाथों की मदद से भी इसको पेड़े को बड़ा कर सकते हैं और चाहें तो आप बेलन से बेल सकते हैं, लेकिन हम इसको बेलेंगे हल्के हाथ से ताकि इसके बल ख़राब ना हो। तमाम पेड़ों को मैं एक साथ बेल के रख लूँगी। तवे को मैंने गरम करने के लिए रख देता। अब हमने रोटी बेलने के बाद डाल देंगे। तवे का गरम होना ज़रूरी है। अब देखिए जब तक इस पर वो बबल्स आए थे तो मैंने टर्न कर दिया, जब तक बबल नहीं आए तो मैंने एक साइड को पकने देता। अब जैसे ही मार्क आए तो मैंने इस पर ऊपर घी लगा दिया है और घी लगा कर फिर मैंने पलट दिया है। जब आपने रोटी पर जब हल्के से मार्क आए, जब आपने घी लगाकर पलट देना है। अब देखिए हम घी लगाकर उस नीचे के साइड हमने घी लगाया था, उसको हम सेकते जा रहे हैं और आपने इस तरह देखते भी रहना है कि क्या कलर आया है, बार बार आपने चेक करना है। देखिए अब हमने टर्न किया, माशाल्लाह से आप देख रहे हैं क्या ज़बरदस्त कलर आया। दोनों साइड हमने इस तरह घी लगाकर कलर देना। तमाम पराठे मैंने फ्राई कर लिए, तो उनको काउंटर पर तमाम चीज़ों के साथ रख लिया है, जिसमें चिकन है, वाइट ग्रीन सॉस है, प्याज को मैंने स्लाइस करके रख लिया है और केचप शामिल है। अच्छा, इस मोमेंट पर आप चाहें तो चिकन को कोयले का स्मोक भी दे सकते हैं, क्योंकि हमने टिक्का बनाया है, टिक्का चिकन बोटी बनाई है, तो आप फ्लेवर चाहें तो कोयले का स्मोक दे सकते हैं। मैं इस वक्त नहीं दे रही हूँ, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप दे लीजिएगा। तो फिर मैंने क्या करा, मायोनीज़ लिया और मायोनीज़ को मैंने पराठे पर इस तरह फैला दिया है। इस मोमेंट पर प्लीज़ आप लोगों को इस स्टेज पर मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, मेरी मेहनत ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ डेली के जायके को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो चलिए इस तरह हमने चिकन की बोटियाँ इस तरह इस पर रख ली हैं पराठे के ऊपर बीच सेंटर में। जब हम तमाम बोटियाँ रख लेंगे तो इसके बाद हम इसको प्याज से जो हमने स्लाइस की हुई प्याज शामिल कर दी, इससे गार्निश कर देंगे। अच्छा, मैंने प्याज को काट कर और उसको मैंने पानी में नमक डालकर प्याज को रख दिया था स्लाइस करके, ताकि प्याज जो है क्रिस्पी रहे। इसके बाद प्याज हम डालने के बाद इसके ऊपर डालेंगे ग्रीन सॉस। ये भी ग्रीन सॉस बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई थी। आप लोगों ने दोनों सॉस बनानी है, जब भी आपका ज़बरदस्त लच्छेदार चिकन टिक्का पराठा रोल बनकर तैयार होगा। अब इसके बाद हम वाइट मायो गार्लिक सॉस शामिल करेंगे। आप देख रहे हैं ना, मुझे तो अभी तक वॉइस ओवर करने में ही ज़बरदस्त मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो यकीनन मैं समझती हूँ जब आप लोग देखेंगे तो आपके मुंह में भी फ़ौरन पानी आएगा और फ़ौरन आप लोग इसको बनाएंगे। आपके बच्चे तो मैं कहती हूँ बहुत शौक़ से खाना पसंद करेंगे, तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा। उसके बाद हम इसको केचप से गार्निश कर रहे हैं। जब केचप के बाद अब हम इसको पराठे को रोल कर देंगे। देखिए इस तरह हम इसको दोनों साइडों से पकड़कर इस तरह हम इसको रोल कर देंगे पराठे को। तो बाकी तमाम पराठे भी मैं इसी तरह असेंबलिंग करके आपको चारों पराठों को मैंने उसी तरह असेंबलिंग कर लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर तो आप बटर पेपर से रोल कर लें, मेरे पास बटर पेपर नहीं था तो मैंने टिश्यू पेपर से इस तरह रोल कर लिया है। आप देख रहे हैं ना, माशाल्लाह से ज़बरदस्त से नज़र आ रहे हैं ना, चारों के चारों पराठे हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। देखिए लग रहे हैं ना टेस्टी, देखते ही खाने का दिल कर रहा है। यकीन करें इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त बना था
कि आपके मुंह से इसका फ्लेवर ही नहीं जाएगा। इसको सर्व करने के लिए आप ग्रीन चटनी जो मैंने सॉस बनाई है और वाइट गार्लिक सॉस, इसके साथ इसको सर्व कीजिएगा प्याज और केचप के साथ, और फिर आप देखिएगा आपके टेस्ट का ज़बरदस्त लगेगा। आपको ये ज़बरदस्त पसंद आएगी। मैं कहती हूँ आपको और आपके पूरे घर वालों को ये ज़बरदस्त रेसिपी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको मैं कहती हूँ रेसिपी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये बनते ही बहुत मज़े के हैं। चलती हूँ, अब इजाज़त दीजिए। इसी तरह मैं आप लोगों के लिए यमी यमी मज़े की रेसिपी लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।